अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। शुक्र परवरदिगार उस ज़ात का लाख लाख शुक्र कि पहली फतह जो है उस वक्त हुई जब ये FIR हुई। दूसरी फतह उस वक्त हुई जब गुस्ताख बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गिरफ्तार हुआ। और तीसरी आज फतह हुई जब जो है उसकी बेल रिजेक्ट हुई। वो क्या माहौल था मैं नहीं बताना, यानी वो मैं जो ना वो उसको शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं। बस इतना कह रहा हूं कि पूरी जो है वो हेयरिंग करते हुए करने वाला भी रो रहा था, सुनने वाला भी रो रहा था। और ये ऐसे होता भी क्यों ना कि रसूलुल्लाह की बेटी की आहानत हुई है, किसी आम की नहीं, रसूलुल्लाह की अकलौती बेटी की आहानत। और सबसे बढ़कर कि वहां पे सिर्फ तशय्यो नहीं, अहले सुन्नत भी वकला तशरीफ फरमा थे, उनकी भी आंखों में आंसू थे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हुब्बे मुस्तफा यकीनन दिल में है, तो फिर हुब्बे ज़हरा भी जो है वो आंखों पे जो नम हुई, जो तर हुई, यही वजह है। और मैं तमाम हजरात को आपकी वसातत से, इस मीडिया की वसातत से जो है वो आपको ये पैगाम देता हूँ, इसी तरह जिस तरह आप दुआएं पहले करते हैं हमारे लिए, इस तरह दुआओं में याद रखें। और आज भी असल वकील ज़हरा, जो असल वकील ज़हरा थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। और इस तरह हेयरिंग कर रहे थे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अंदाज क्या था कि बात भी हो रही थी और रो भी रहे थे। और दूसरी बात रही कि एक वकील साहबा ने एक बात की है, उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप बेटे, चूंकि इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये बात तुमने नहीं सुननी, मैं बड़ा वो समझे कि नाप तोल के ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ अगर इसी हवाले से अगर करना, ये शिया सुन्नी मसला हम बनाना नहीं चाहिए, है भी नहीं है। आपने देखा कि असेंबली में अहले सुन्नत ने जो है वो करारदाद दी। आपने देखा कि जो है अहले सुन्नत के मदारस से इसको बेदखल किया गया, आस्थानों से बेदखल किया गया, इनके मुर्शद ने इनको रद्द किया, इनके जो है वो असातिज़ा ने इसको रद्द किया। अब बाकी को बात रह नहीं जाती कि हम, चूंकि आपकी शख्सियत मुतनाज़ा है और हम तो चाह रहे हैं कि हम आपस में मिलके, अगर आपकी वजह से लोग जो है वो जो हमारे साथ वो कला खड़े थे, अगर इधर उधर हो जाते, अगर हट जाते, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हिकमत नहीं थी। तो आपकी मेहरबानी, अगर आपने कहा कि ये जो है वो बिक जाने वाली बात, तो आइए, आप भी पाक गाजी को मानती हैं, मैं भी के नीचे खड़े होके हम जो हैं हाथ रख के, तू बेशक सिर्फ हाथ रख के क्या ये बिक गया, औलादे ज़हरा बिकेगी अपनी दादी के, यानी मैं नामूस को बेचूंगा, ये तो कह रही है ना। तो बेटे, हम सादात याद रखें। मैं एक बात जो आज भी सादात का एहतराम नहीं करता ना, तो याद रख, वो बरोज़े, अगर वो करबला में होता तो यजीद की फौज में भी होता ही होता, अगर रसालत माप के दौर में होता तो अबू जेहल के साथ होता, रसालत माप के साथ ना होता। और तुम्हें कह रहा हूं बेटे, ये बातें जज्बात की नहीं है कि रोक दिया गया, हिकमत के तहत सब कुछ होता है। और आपने कहा कि कल उसकी जमानत हो जाएगी, तो बेटे अब नहीं हुई जमानत, बताएं, रिजेक्ट हो गई है। अब बताओ तुम्हारे लफ्ज कहां हैं? अगर बिके हुए होते तो जमानत हो चुकी होती। तो ये जो तुमने बात की है, इसको वापस लो। और तुम्हें मैं यही कहूंगा, तू औलाद है, हुकूमत तुम्हें ये बात ये कहते हैं कि इस चीज को वापस लो। हम जानते हैं कि जिस खानदान से जिस तेरा ताल्लुक है, तेरी तो नजरें नहीं उठनी चाहिए सादात के सामने।
तुम लोगों ने बताया कि सादात का मुकाम क्या है, और तू ही बता रही है कि अपना ये बिक गए हैं। कुछ शर्म कर इस बात पे। और मेरे बच्चे आके दोबारा सोशल मीडिया पे माजरत कर, खौफ खुदा कर, को खौफ बीबी पाक कर, को खौफ कर, कोई बात होती है किसी बात की। और मैं उन लोगों से का शुक्रिया अदा करता हूं जो आए। और आज फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं मुखातब होके आजादारान मजलूम को, मातमियान को कह रहा हूं, देखे असल वकील ज़हरा वहां पे मौजूद थे, और जो सिर्फ नाम के हैं वो आज भी उस टाइम पे हमें कहते थे जी हम आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो वही बात है कि जहां वकालत के जो है ना 70,000 नहीं मिलना था, वहां पे वकालत का सिर्फ जो ना वो 70,000 नहीं, 7 खाने भी मिलने थे। तुम्हें इज्जत जिनकी वजह से मिली, तू फिर वही काम कर रहे हो तुम। मैंने ये याद आएगी इस कौम को बात, मैंने कहा ये कहते हैं जान भी कुर्बान है, खुदा की कसम ये नान भी अपना कुर्बान नहीं करना चाहते। जो बातें करते हैं आप, बातें देखो तो इतनी इतनी बड़ी, और जब अमल की बात आए तो कहीं नहीं। और जिनको तुम लाख लाख गालियां दे के तुम कहते हो कि ये जो ना ये मुकस्सर है, ये फुला, ये फुआ है, वो खड़े हैं हमारे साथ। और हैरत की बात यह है कि मुकस्सर वो है जो 40 साल जो है कुम और नजफ में पढ़ के आया है। तुम लोगों का ये जो है वो मयार है, तुमने लोगों को किस तरफ लगा रखा है। और आज जो सुनने वाले, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे लोगों का अहाता करें। आपने करना है जो एक पंफलेट के ऊपर, ये बात को जरा गौर से सुनिए, पंफलेट के ऊपर जितने नाम हैं कि जिन्होंने आहाना, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि फलां बंदे ने ये बात की, खुदा की तौहीन की, रसूल की तौहीन की, अहले बैत की तौहीन की, ये बताया गया उस पंफलेट में। वो मैंने उनको कहा है। वो कौन लोग हैं? सब लोगों को पता कि आप कौन है, लेकिन अफसोस की बात ये कौम नहीं समझ रही कि ये लोग कौन है। ये वो लोग हैं जो उनको रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए आप जो हैं वो जो ना हम आपको ये मवाद ये प्रोवाइड करते हैं, कुफर के फतवे ये लगवाते हैं। और उन लोगों के लिए देखिए कैसी चाल है, वो अजीब चाल है कि जो पढ़ा लिखा बंदा है उसे जाहिल साबित कर दिया, और जो जाहिल है वो जो ना कमाल जो ना उसको साबित कर दिया। ये कौन लोग हैं यार ये। और आज भी मैं शुक्रगुजार हूं तमाम उलमा का। बहुत सारे उलमा यहां पे तशरीफ फरमा थे जामिअतुल मुंतज़र में, आप पीछे देख रहे होंगे। और इस हौजे के भी हम शुक्रगुजार हैं कि हर तरह से तामुन और बिलखुसूस। और देखिए खुदा की कसम, जितने भी ये वकील हक के ज़ाहरा था, इनमें से एक बंदे ने हमसे पानी भी नहीं मांगा, बिला खौफ और न डर होके और बगैर किसी लालच के हमारे साथ चल रहे हैं। ये है वकील हक के ज़ाहरा, जिन्होंने आज जो है रिजेक्ट करवाई है जमानत। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और कौम से कहता हूं आप दुआ कीजिए। और मैं जितने भी दोस्त हैं कहूँगा, कम से कम अगर आप और कुछ नहीं कर, इसको शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारा पैगाम, हमारे जज्बात पूरी दुनिया के तशय्युअ, चूँकि नज़र पूरी दुनिया की इस जो है केस की तरफ है, तो ये अपडेट्स आप देते रहें ताकि वो भी हमें दुआओं में याद रख सके। अस्सलामु अलैकुम।